पहला वीडियो में हमने सेट 1 देखा था एडिटोरिया का करेंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम लोग सेट 2 देखेंगे और ये बीपीएससी के लिए, ग्रुप डी के लिए और बाकी अदर एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें टोटल 15 सेट दिया हुआ है। हम बारी बारी से सब सेट को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य कौन हाल ही में कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइंस कंपनी कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडिगो। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी तरह की पहली जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन 4। हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की क्रू में शामिल होने वाली पहली श्वेत महिला कौन बन गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेसिका वॉटकिंस। 28 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार किस संरचना को प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अटल टनल। देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफे कहाँ खोला गया है? देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफे कहाँ खोला गया है? तो छः का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भोपाल। 7 का देखते हैं। यूनान के हेराक्लियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक हाल ही में कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्षदा शरद गरुड़। दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज 632 मीटर कहाँ बनाया गया है? देखिए इसमें ये नाम तो याद रखना ही है, ऊपर से कितना मीटर है ये भी याद रखना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वियतनाम। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा कट गया है। यह टूर्नामेंट 24 अप्रैल से 3 मई तक बेंगलुरु में अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया गया। तो ये सही है। पदक तालिका में जैन यूनिवर्सिटी ने 20 स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया, ये भी सही है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 17 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर रही, ये भी सही है। इसमें तीनों सही हो गया, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर का देखते हैं। देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ। देखिए ये बीपीएससी के लिए और बिहार रिलेटेड या पूरे इंडिया के लिए मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है। देश का पहला ग्रीनफील्ड है, तो इस तरह से, और ये बिहार में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्णिया। हाल ही में WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड। हाल ही में क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टोक्यो। हाल ही में नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? तो देखिए इसका ऑप्शन ए, मनिक साहा त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री है, ये सही है। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त है, ये भी सही है। देखिए इसमें कितने राजीव कुमार कौन से चुनाव आयुक्त हैं? 25वें नंबर के, ये भी याद रखना है। और ये जो है
सी में मार्कोस जूनियर फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बने हैं। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, इसमें सारे ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सम्मिलित है? राकेश मारिया, लेट मी सी इट नो, ये सही है। रशीद किदवई, लीडर्स पॉलिटिशियन सिटीजन्स, ये भी सही है। प्रकाश सिंह, द स्ट्रगल ऑफ पुलिस रिफॉर्म, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी सही। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, पहला कथन बोल रहा है कि रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स संस्था द्वारा सूचकांक जारी किया जाता है, सही है। इस सूचकांक में नॉर्वे, डेनमार्क एवं स्वीडन क्रमशः पहले, दूसरे व तीसरे स्थान पर है। ये देखिए सारे नॉर्डिक कंट्री है, ये भी सही है। इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग पिछले साल के 142वें स्थान से गिरकर 150वें स्थान पर आ गई। बहुत ख़राब रिजल्ट है। इसमें देखिए 2021 का भी पूछ सकता है, खास करके बीपीएससी में पुराना एग्जाम क्वेश्चन भी पूछ देता है। तो 2021 में कौन सा था? 42वें, और 2022 में कौन सा है? 50वें। तो इसमें देखिए सारे के सारे ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं कौन सम्मिलित है? तो देखिए इसमें मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़, ये सही है। ई अधिगम योजना हरियाणा, ये भी सही है। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 कही है, 2.0 मध्य प्रदेश, ये भी सही है। चारा बिजाई योजना हरियाणा, ये भी सही है, ये भी सही, सारा का सारा ऑप्शन सही है। आइए इसके बदल देखते हैं। हरियाणा सरकार ने किस खिलाड़ी के नाम पर पानीपत में स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो देखिए इसे कौन नहीं जानता है, ये है हमारे नीरज चोपड़ा। और ये किस खेल से रिलेटेड है? तो ये जेवलिन थ्रो करते हैं। आइए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 18वां का, कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई करने के बाद 8,000 मीटर से ज़्यादा ऊंची 5 चोटियों की फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। ये है प्रियंका मोहिते, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला, देखिए ये जैसे आए तो इसमें या तो छत्तीसगढ़ होता है या तो उड़ीसा होता है, तो इसमें छत्तीसगढ़ तो है नहीं, तो इसमें आंसर देखते हैं कौन सा है। आंसर इसका है टी, यानी कि उड़ीसा 19 का। अब देखते हैं 20 का। कांस फिल्म फेस्टिवल के 75वें संस्करण में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया है? देखिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में हुआ है ये कांस फिल्म फेस्टिवल, सॉरी ये कहाँ चला गया, कांस फिल्म फेस्टिवल। तो इसमें जो है इंडिया को ये दिया गया है, यानी कि भारत हो जाएगा आंसर। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार से 22 से किसे सम्मानित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर सिंथिया रोसेंजवेग। 22 का देखते हैं। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ खोला गया है? देखिए इस सब चीज़ के मामले में ये जो है हैदराबाद, मतलब कि आंध्र प्रदेश, और अब उससे कट के हो गया है अलग एक क्या तेलंगाना, तो ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है। तो आंसर इसका हो जाएगा ये हैदराबाद। कहाँ खोला गया है केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब? पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब हैदराबाद। अब देखते हैं 23 का। ब्राज़ील के केस्कियास डो सुल में हुए 24वें मूक बधिर ओलंपिक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है?
तो इसमें देखिए भारत ने 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज समेत 16 मेडल जीते हैं, ये सही है। और देखिए कितना मेडल जीते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है बीपीएससी के लिए खास करके, काहे कि 67वीं का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पैरा ओलंपिक में कितना मेडल जीते हैं इंडिया ने, वो क्वेश्चन पूछ दिया था। तो उसमें 19 था आंसर, टोटल 19 पैरा ओलंपिक में जीते थे। तो ऑप्शन ए सही है, मतलब कथन एक सही है। हरियाणा की दीक्षा डांगर ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीता, ये भी सही है। सुमित दहिया ने कुश्ती में एवं धनुष श्रीकांत ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता है, ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सारा सही है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और 25 का 24 का देखते हैं। दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया, यह शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो देखिए सबसे पहले हम बताते हैं नॉर्डिक, ये नॉर्डिक कंट्री है, ग्रुप है, जिसमें डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन और नॉर्वे, ये सब कंट्री आते हैं। और ये जो 24 जो दूसरा नॉर्डिक शिखर सम्मेलन हुआ है, ये कोपनहेगन में हुआ है, डेनमार्क में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत के तहत 100% घरों को कवर करने वाला संबा जिला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो ये संबा जिला जो है ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। दिवंगत फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी सहित किन भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? और ये देखिए ये जो दानिश सिद्दीकी है, ये वही पत्रकार है जो अफ़गानिस्तान में तालिबान के हाथों मारे गए थे अटैक में। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें जितने भी हैं सना इरशाद मट्टू, अदनान आबिदी, अमित दवे, ये सारे के सारे को पुलित्जर पुरस्कार 2022 मिला है। और देखते हैं 27 का। $100 अरब सालाना आय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी निम्न में से कौन? देखिए इसमें से और कोई हो ही नहीं सकता, एक और एक ही है, अंबानी जी, रिलायंस इंडस्ट्री। अब 28 नंबर का देखते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने मई 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर के पटवाई में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मुख्तार अब्बास नकवी। 29 का देखते हैं। हाल ही में किसे टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रैंक विल्जेक। 30 का। हाल ही में हुए निधन एवं उनके संबंधित क्षेत्र के संबंध में कौन सम्मिलित है? शेख बिन जायद अल नाहयान, ये देखिए यूएई के राष्ट्रपति थे, ये सही है। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक, ये भी सही है। टोनी ब्रूक्स फॉर्मूला 1 ड्राइवर, ये भी सही है। तो इसका आंसर सब हो जाएगा, सही है, तो डी आंसर हो जाएगा। इसका देखिए बायोगैस से चलने वाली भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। पता नहीं, इसमें हम कंफर्म नहीं है, मुझे लग रहा है कि या तो हरियाणा होगा, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिएगा। वैसे मुझे तो लग रहा है कि हरियाणा होगा, लेकिन आंसर दिया हुआ है मुंबई। हाल ही में स्पेनिश फुटबॉल लीगा 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रियल मैड्रिड। तो इसका भारत सरकार के किस मंत्रालय ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने। 34 का। निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत का
विकास एवं निर्माण किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम असनी असनी किस देश ने रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीलंका। फाइजर कंपनी ने एशिया के पहले वैश्विक दवा विकास केंद्र की स्थापना भारत के किस शहर में किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फाइजर कंपनी ने इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई, ऑप्शन ए। 37 का देखते हैं। किस राज्य में स्थित मांगड़ गांव भारत का पहला शहद वाला गांव बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। वास्तुकला के क्षेत्र में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 में किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बालकृष्ण विठल दास दोषी। 39 का देखते हैं। मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को, देखिए भारतीय सेना के प्रमुख जनरल कौन है? मनोज पांडे को किस पदक से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परम विशिष्ट सेवा पदक दल। हाल ही में किसे विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार दिया गया? ये है हमारी ममता दीदी और ये कवित्री भी है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी ममता बनर्जी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कहाँ खुदाई के दौरान 5,000 लिखा हुआ है, कट गया थोड़ा सा, 5,000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की गई है? देखिए ये पुरानी प्राचीन वाला है, तो ये इतिहास से भी रिलेटेड है, तो ये एक्चुअली इतिहास ही है, तो हो सकता है या तो करेंट अफेयर में पूछ दें या एंशिएंट हिस्ट्री में पूछ दें। और बीपीएससी में एंशिएंट हिस्ट्री से लगभग 3-4 क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राखी गढ़ी। तो देखिए इसको इसे भी याद कर सकते हैं, ये आभूषण बनाने वाली है, तो आभूषण का यूज मैक्सिमम कौन करते हैं? वैसे डिफरेंट लोग करते हैं, लेकिन आभूषण जनरली जो है महिलाएं करती है। तो इसका तो और राखी गढ़ी, देखिए राखी से हम याद कर सकते हैं रक्षाबंधन, तो राखी कौन बांधती है? महिलाएं, तो मतलब राखी और आभूषण दोनों मैच हो रहा है, तो इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। मई 2022 में एप्पल कंपनी को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरामको। ये एक पेट्रोलियम कंपनी है। मई 2022 में बैंकॉक में आयोजित थॉमस कप 2022 का खिताब, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कहा कि पहली बार इंडिया ने जीता है कौन सा कप? थॉमस कप। किसको हरा के? इंडोनेशिया को 3-0 से हरा के, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। फोर्ब्स द्वारा मई 2022 में जारी दुनिया का सबसे कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में किस खिलाड़ी ने पहला स्थान हासिल किया है? इसका आंसर हो जाएगा लियोन मेसी, जो फुटबॉल खेलते हैं। किस देश को वर्ष 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंडिया। मई 2022 में कर्मचारियों को सुनिश्चित आय प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। 47 का देखते हैं। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से किस खेल को हटा दिया गया है? तो ये देखिए तीरंदाजी, निशानेबाजी, कुश्ती, और एक तरीके कुश्ती भी है,
इसमें तो इंडिया काफ़ी मेडल जीतते हैं, तो ये देखिए कहीं ना कहीं इंडिया के लिए लॉस होगा इससे। तो इसमें देखिए सारे के सारे हटा दिए जाएंगे। और ये 2026 का कहाँ आयोजित होगा, तो ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगा, ये भी आपको याद रखना है। 48 का देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को जीआई टैग दिया गया है। तो ये जीआई टैग वाला पूछ देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। 49 का देखते हैं, पहली बार किस टीम ने इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता है, तो ये है हैदराबाद एफसी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विश्व पैरा विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है, जिसमें भारत 8वें स्थान पर रहा है। और देखिए इसमें आपको ये भी याद रखना है कौन से स्थान पर रहा है, तो 8वें स्थान पर। और इसका आंसर हो जाएगा 50 का बी, दुबई में किया गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, थैंक यू।